तो हेलो बच्चों, अब आज मैं फिर न्यूमेरिकल की आंकिक प्रश्नों की अगली कड़ी में फिर हाजिर हुआ हूं। जो बोर्ड परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने स्क्रीन में प्रेजेंट है। तो बच्चों, हमारा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अवक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय से 2 गुना होता है। ये क्वेश्चन है बच्चों। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखाया था, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय 90% अवक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय से 2 गुना होता है। सेम रिएक्शन है, ये देख लीजिए, आपको समझने की बस न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, ये रिएक्शन नहीं न्यूमेरिकल्स। तो मान लीजिए हमारी प्रारंभिक सांद्रता एक है, 100% है, 1 है, और 3/4 पूर्ण होने में उसकी सांद्रता 3/4 खत्म हो रही है, तो अंतिम सांद्रता उसकी क्या बचती है। अंतिम सांद्रता को हम निकालते हैं a-x करके। तो बच्चों, प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए समाकलित जो वेग होगा, समाकलित वेग समीकरण, वो आपका होगा k = 2.303 हमने टाइम मान लिया 3/4 को t3/4 log a/a-x। ये फार्मूला बच्चों। नेक्स्ट अगर जब स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपका 2.303 t3/4 log 1/1 - 3/4 हो जाता है। log के बाद आपका 1/1 - 3, इसको आप हल कर लेंगे तो 4 में 3 घटाएंगे 1/4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ऐसे 2.303 t3/4 डॉट log, यहाँ आप देख रहे हैं कि 1/1/4 आ जाएगा। हल करके देख लीजिए, 1/, ये हो जाएगा 4 - 3/4। तो जब 4 में 3 घटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.303 t3/4 डॉट log, ये 4 आ गया ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻²। चूँकि आप जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, ज़रा हम आपको बता दें, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स के नहीं होते, बायो के होते हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ा समस्या होती है। तो बच्चों, log m⁻n एक फार्मूला होता है, n log m, यानी पावर पहले आ जाएगी, और ये तो देखिए पावर पहले आ जाएगी log 2, ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर विशेष कर ध्यान दीजिए, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ उस क्वेश्चन को, हाईलाइट कर दिया इस क्वेश्चन को, तो आप आसानी से देख लीजिए। इसके बाद हमारा ये हो जाएगा 2.303 t3/4, ये हो जाएगा log 2 log 2। चूँकि log 2 की वैल्यू आपको पता होगी, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये होती बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास अर्ध अवक्रिया की बात कर रहा है। अर्ध अवक्रिया प्रथम कोटि के लिए t½ टाइम में जो फार्मूला आपने सिद्ध किया होगा समाकलित वेग, तो यहाँ लिखेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा, ये आधा सवाल आपका हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पुटअप कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2.303 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.3010 t/3/4, ये हो जाएगा आपका k की वैल्यू फर्स्ट टाइम। इसको अभी कैलकुलेशन ना करिए, आगे आवश्यकता पड़ने पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आती है बात हमारी t½ टाइम की। तो देखिए अर्ध आयु के लिए समाकलित वेग समीकरण, यानी k तथा t½ में रिलेशन भी लगा सकते हो आप, k तथा t½ में संबंध, आप जिससे आपको सरल लगे, इससे या फिर इससे, दो में से कोई फार्मूला ले लीजिए। तो देखिए t½ वाले के लिए अगर देखा जाए तो जल्दी हो जाएगा।
चूँकि k इक्वल 0.693 अपान टी हाफ, ये फार्मूला बहुत छोटा सा है, सिंपल सी बात है, तुरंत हो जाए। तो आप इसको समीकरण इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से आप हल कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट, वो है सेकेंड, तो फर्स्ट की वैल्यू सेकेंड की वैल्यू एक साथ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.3010 अपान ये आपका हो गया टी 3/4 इक्वल में आप रख सकते हैं 0.693 अपान टी हाफ। अब आपको करना क्या है, इसे देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 0.693 होता है। आप इसे काट सकते हैं, कैसे, इसको और इसको ख़त्म कर दीजिए। तो ये बचा 2/t 3/4 इक्वल 1/t हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो हमको सिद्ध करना था। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो गया t 3/4 इक्वल टू t हाफ। ये हमको सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था कि 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, तो ये 3/4 अवक्रिया को पूर्ण करने में जो लगा समय था वो अर्ध अवक्रिया को पूर्ण करने में, यानी अर्ध अवक्रिया का मतलब टी हाफ टाइम का 2 गुना होता है। तो बच्चों, मैं इसी तरह न्यूमेरिकल के श्रृंखला में रोज प्रतिदिन आपको अच्छे अच्छे आंकिक प्रश्न लेकर आऊँगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाया करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लगातार रिवीजन करिए। परीक्षा हॉल में बैठने से पहले त्रुटि विहीन बन जाइए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम फिर मिलते हैं अगले दिन आपको आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर।